दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है कि जो छोटी से छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखा सकती है, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल नजर नहीं आती। लेकिन इन्हीं चीजों को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि आपने दही के बारे में सुना होगा, दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। आपने कभी ना कभी इंजेक्शन तो जरूर लगवाया ही होगा, या फिर आई एम श्योर आपको मच्छर तो कभी काटा ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगने के बाद या फिर मच्छर के काटने के बाद हमारी स्किन कैसी दिखती है? अगर आपने नहीं देखा है तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि हम आज आपके लिए ऐसी ही चीजें लाए हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी और उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और वो साथ वाली घंटी जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉल पेन की। बॉल पेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसका यूज हम हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है, या फिर माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद ये पेन कैसा दिखता है? जब माइक्रोस्कोप के नीचे पेन को जूम करके देखते हैं तो इसकी निब के नीचे छोटी सी एक बॉल दिखाई देती है। लिखते वक्त पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती रहती है, पर इसका घूमना हमारी आंखों को नजर नहीं आता। जब भी हम किसी कागज पर पेन से लिखते हैं तो वो बॉल घूमने लगती है। बॉल तो घूमती हुई हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसके घूमने की वजह से पेन में से इंक बाहर आने लगती है और वो इंक जो भी कागज पर लिखती है वो हमें नजर आता है। इसीलिए इसे बॉल पेन कहते हैं, क्योंकि इसकी टिप पर बॉल होती है और बॉल के बिना ये पेन नहीं चल सकता। तो देखा आपने कि एक पेन में ये छोटी सी बॉल कितनी अहमियत रखती है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस ऑन मास्क। कोरोना वायरस को कौन नहीं जानता। पिछले कई सालों से इसने पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है, इसीलिए आज हर कोई मास्क लगाकर घूम रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है? इसका टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के मास्क को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। अब पेशेंट पॉजिटिव था तो जाहिर सी बात है कि मास्क में कोरोना वायरस तो होना ही था। वायरस ढूंढने के लिए जब माइक्रोस्कोप के नीचे मास्क को रखा और इतनी गहराई तक जूम किया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब जाकर देखा तो एंड में वायरस वहीं पर नजर आया, जम्स की तरह हिलते हुए, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। मोबाइल स्क्रीन कलर। मोबाइल का यूज तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर जो पिक्चर देखते हैं वो हमें कैसे नजर आती है? इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर एक हाईटेक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। स्क्रीन पर जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा तो पिक्चर फटने लगी, जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर का हाल देख रहे हैं। जब इसे जूम किया गया तो ये उतनी ही बार छोटे छोटे पिक्सल्स में बिखर जाता है और फिर कहीं एंड में जाकर डिस्प्ले खुलता है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ छोटे छोटे कलर बॉक्स ही नजर आते हैं, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही कलर दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी कि RGB कलर होता है। और इन्हीं तीनों रंगों को मिलकर ही बाकी कलर हमें दिखाई देते हैं, जब जाकर कहीं हमें एक परफेक्ट पिक्चर दिखती है। आपके घर में जितने भी डिस्प्ले एसेसरीज हैं, जैसे कि टीवी या LED मोबाइल, इन सभी चीजों में पिक्सल की मदद से ही पिक्चर आती है। तो देखा आपने छोटा सा पिक्सल का कमाल, जो हजारों से मिल जाते हैं और बन जाती है एक बड़ी सी तस्वीर। अब बात करते हैं ह्यूमन स्किन की। आइए अब देखते हैं कि हमारी स्किन को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो कैसी दिखाई देगी। ह्यूमन स्किन को हम माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखते हैं तो हमारी स्किन पर बहुत सारे पैटर्न दिखाई देते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखते। और माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा जूम करने पर ये हमारे शरीर से उभर कर बाहर आते हैं और इसमें से उभरता हुआ पसीना भी हम देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से निकल रहा है। इंजेक्शन एंटर्स द बॉडी। इंजेक्शन तो आप सबने लगवाया ही होगा, लेकिन किसी को भी इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें लगवाना पड़ता है। आई एम श्योर आप सभी को कोरोना वायरस के दोनों डोज लग चुके होंगे। किस किस को ये डोज लग चुके हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर मच्छर तो आपको कभी ना कभी काटा ही होगा। मच्छर ऐसे ही होते हैं, हमारे ही घर में घुस जाते हैं, हमें ही काटते हैं, हमारा खून चूसते हैं और चलते बनते हैं। इंजेक्शन की नीडल हो या फिर मच्छर का डंक हो, दोनों एक ही तरीके से हमारे शरीर में सुई की तरह घुसते हैं।
ये नीडल माइक्रोस्कोप से कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, ये तो अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। जब ये नीडल हमारे शरीर में घुसकर बाहर वापस निकलती है तो इस तरह से निशान बन जाता है, मानो किसी ने आकर गड्ढा कर दिया हो। नेक्स्ट है ह्यूमन बोन्स। अब जब स्किन की बात चल रही है तो बोन्स की बात भी कर ही लेते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी हड्डियां यानी कि हमारी बोन्स कितनी स्ट्रांग होती हैं? लेकिन जब आप अपने इन बोन्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये बहुत ही जालीदार होती है और खोखली होती है अंदर से। जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो बोन्स के अंदर बहुत सारी खोखली जगह दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इससे काफी टफ और हैवी काम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वेलक्रो टेप की, जो कि जूतों पर लगी होती है और इसकी मदद से हम बिना लेसिस के ही जूतों को चिपका लेते हैं। ना सिर्फ जूतों पर बल्कि ये कपड़ों पर, बैग्स पर और बहुत सारी चीजों पर भी हम देख सकते हैं। इसको उखाड़ने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टेप कैसे वर्क करती है और कैसे चिपकती है? इसको चेक करने के लिए जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो पता चला कि इस टेप के नीचे बहुत सारे हुक्स लगे होते हैं और ऊपर वाले पार्ट में रेशेदार धागे होते हैं। जब ये धागे उन हुक के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो मजबूती से उन हुक्स के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये मजबूती से चिपक जाती है। फिर इन्हें उखाड़ने पर ये हुक्स से धागे अलग हो जाते हैं और काफी आवाज भी करते हैं। ये आवाज काफी सेटिस्फाइंग होती है। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने कभी ना कभी सैंड यानी कि रेत को तो अपने हाथ में लिया ही होगा और इसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई दिए होंगे। ये पार्टिकल्स क्या हैं और रेत को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ये कैसी दिखेगी, आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। एक मुट्ठी भर रेत के अंदर ढेर सारे पत्थर शामिल होते हैं जो बिल्कुल मोती की तरह लगते हैं, जिन्हें जूम करने पर अगर हम देखें तो हर साइज का पत्थर हमें इसके अंदर नजर आ जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे कलर भी हमें दिखाई देंगे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें देखने पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप रेत को देख रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो लेकिन उसे कभी ना कभी अंगूठा लगाने की जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आजकल बिना फिंगरप्रिंट्स के तो मोबाइल भी नहीं खुलता। मजाल है कि कोई उसे खोल ले। खैर, आपने कभी सोचा है कि थंब को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा और दुनिया के सभी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं? किसी से भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। जब अंगूठे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो फिंगरप्रिंट्स की लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगी। इससे पसीना भी निकल रहा था और जब इसे और ज्यादा जूम किया तो फिर हमें उबड़ खाबड़ प्रिंट भी नजर आया। यही वो पॉइंट है जो किसी का भी किसी से मैच नहीं होता और सबका यूनिक होता है। कुकिंग सॉल्ट, हमारी जिंदगी में नमक कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम सब जानते ही हैं। खाना कितनी भी मेहनत से बनाया गया हो लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो वो इनकम्प्लीट ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस नमक को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आमतौर पर सॉल्ट हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम करके देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। है ना शॉकिंग? यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि ये बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं? जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया और जूम किया तो बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव करते हुए दिखाई दिए। यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं और दही को जमने में मदद करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बैक्टीरिया होते हैं तो फिर हम इसे खाते क्यों हैं? आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है बल्कि फायदा करते हैं। हाँ, अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो बात अलग है। दोस्तों, आप लोगों में से दही खाना किस किस को पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।